अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सबीन शहबाज है और मैं इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आज सुबह से एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पूरे मीडिया पर भी चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी उस वाक़े के हवाले से जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। मैं पिंड हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे बिल्कुल अकब में जो एक आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, मेन दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये वो मेन दरवाज़ा है जहाँ से आज से तकरीबन हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले कुछ जो माएँ हैं वो एडमिट हुई होंगी, इस उम्मीद के साथ कि जब उनका बच्चा जो है वो पैदा होगा तो वो खुशी खुशी अपने घरों को वापस आएंगे। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आज सुबह तकरीबन 6:45 पर इस्लामाबाद के पिंड अस्पताल में जो एक चिल्ड्रन नर्सरी है, नर्सरी में एक वार्ड होता है, एक रूम होता है जहाँ पर बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है एक लिमिटेड टाइम के लिए। जो बच्चे पैदा होते हैं, नौमौलूद बच्चे होते हैं या जो बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं, उन बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल जो रखा जाता था। व्यूअर्स, हमारे चैनल NRO TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। कल रात तक मामला यहाँ पर ठीक थे, लेकिन आज सुबह तकरीबन 6:45 बजे पिंड अस्पताल में बिल्कुल मेरे अकब में जो एक आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इस दरवाजे में 3rd फ्लोर पर आग लगी और उस आग ने देखते देखते पूरे फ्लोर को अपनी लपेट में लिया। ना सिर्फ लपेट में लिया बल्कि उस आग के नतीजे में 14 मासूम नौमौलूद जो बच्चे हैं वो जाँ भाग भी हुए और वो बच्चे जाँ भाग हुए। मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो चलती रहीं। उसके बाद फिर पहले तो इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट नहीं थी, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट आना शुरू हुई है, 14 बच्चे जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ भाग हुए और 14 बच्चों में से 2 जुड़वा बच्चियाँ भी शामिल थी। 2 जुड़वा बच्चियाँ जिनकी वालदा को अभी तक ये नहीं पता कि उसकी दोनों बच्चियाँ जो हैं वो जाँ भाग हो चुकी हैं। दोनों बच्चियाँ जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तकरीबन 3 दिन पहले ये 2 बच्चियाँ पैदा हुई थी और जुड़वा थी, वीकनेस की वजह से, क्रिटिकल हालत होने की वजह से डॉक्टर्स ने इंक्यूबेटर में रखने का कहा था। दोनों को इंक्यूबेटर में रखा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 2 बच्चियाँ भी सर्वाइव नहीं कर सकी। एक और कपल जो कि तकरीबन 14 साल बाद उनके यहाँ पे औलाद हुई थी और वो बेटा भी जो है वो नहीं बच सका, वो बेटा भी जाँ भाग हो गया। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हम दिखाएंगे कि मेरे अकब में जो साइड है ये वो साइड है जहाँ पे ये वाक़या जो है एग्जैक्टली यही वो रोड है, यही वो जगह है जहाँ पे ये वाक़या जो है वो हुआ है। यहाँ पर जैसे ही ये वाक़या हुआ था तो उसके बाद यहाँ की जो इंतज़ामिया है, जो दीगर लोग हैं, उन्होंने ये पूरा कंट्रोल जो है, ये पैरामेडिकल स्टाफ और जो दीगर लोग हैं उनको बाहर निकाल कर जो दूसरी साइड है, इसकी जो मेन साइड है, उसको सील कर दिया था और बाकी जो है वो उसको कर दिया था। इस वक्त पिम्स अस्पताल के जो हालात हैं वो यहाँ पर ये हैं कि बिल्कुल ऊपर जो जगह है ये वो जगह है जहाँ पर शीशे जो हैं इस जगह के टूटे हुए हैं और यही वो शीशे हैं जो शायद आग की तपिश की वजह से जो है वो टूटे हैं या कुछ और चीज़ें जो है वो हुई हैं। और इस आग की तपिश ने जो है वो इन शीशों को भी जहाँ पर डैमेज किया। वहीं पर अगर हम थोड़ा सा आगे आएँ तो बिल्कुल मेरे इस साइड पर ये वो उस नर्सरी की बैक साइड है और यहाँ से ये वो मेन जगह है जहाँ पर जो आग है वो लगी थी और इसके बिल्कुल उस साइड पर जो एक टावर टाइप सा बना है, इस टावर में जो बच्चे हैं, इस टावर से जो धुआं है वो बाहर निकला था और इतनी शदीद आग थी कि उस आग में 14 के 14 जो बच्चे हैं उनको जो है वो जाँ भाग किया था। इस यहाँ पर एक तो ये कि यहाँ के जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि ये पीछे जो आपको आग नज़र आ रही है, ये इधर जाने के लिए भी रेस्क्यू वालों के पास कोई जगह नहीं थी। 3rd फ्लोर पर ये आग लगी थी और 3rd फ्लोर तक जाने के लिए भी रेस्क्यू एहलकारों के पास कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी। पिम्स में जो एक कूलिंग सिस्टम होता है वो मुनासिब नहीं था, पूरा सिस्टम नहीं था। तो वहाँ से फिर यहाँ से स्टेयर्स लगाकर जो है, जो स्टेयर्स रेस्क्यू वालों के पास होती हैं, वो स्टेयर्स लगाकर जो है वो फिर रेस्क्यू वाले जो हैं वो ऊपर गए हैं और उन्होंने आग जो है वो बुझाई है। एक और इसका एंगल वो ये है कि पिम्स हॉस्पिटल में आने के लिए जो लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी से उनको पता होगा कि 2 मेन गेट्स लगते हैं। एक गेट जो है वो 0 पॉइंट वाली साइड से लगता है, दूसरा गेट जो है इस्लामाबाद वाली साइड से लगता है। तो 0 पॉइंट साइड वाला गेट है, अगर उस गेट से रेस्क्यू 1112 आती, क्योंकि अगर वो गेट खुला होता तो रेस्क्यू 1112 डेफिनेटली उसी गेट से आती। रेस्क्यू 1112 उस गेट से आने लगी, लेकिन वो गेट बंद था जिससे लोगों को भी मुश्किलात डेफिनेटली हुई और फिर लोगों को तो नॉर्मल जो लोग हैं उनको तो होती हैं, लेकिन जो ये लोग हैं इनको भी जो मुश्किलात हैं वो उठानी पड़ती हैं। जो ज़ाहिर है जो यहाँ की इंतज़ामिया है उसको मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। लेकिन आज का अलमिया ये है कि इस अफसोसनाक वाक़े में पिम्स इंतज़ामिया का जो मौक़िफ़ है या जो कि इंतज़ामिया का रवैया है वो वही रवायती एक नॉन सीरियस वाला रवैया जो है वो रहा है। यहाँ पर हालात ये थे कि सुबह तकरीबन 6:45 बजे ये वाक़या पेश आया और जो पिम्स की तर्जुमान है, ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, 9 बजे तक उन्होंने किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो नहीं दिया। बारहा रब्ता किया गया उनसे और उन्होंने यही कहा कि हम आपको ऑन बोर्ड रखेंगे, हम आपको ऑन बोर्ड इस पर रखेंगे, लेकिन उनकी तरफ से ऑन बोर्ड किसी को भी जो है वो नहीं रखा गया।
इस वक्त जो यहाँ के हालात हैं कि बच्चों की ज़ाहिर है जिन बच्चों की डेड बॉडीज़ लेकर जानी थी वो लेकर जा चुके हैं। जो माएँ अंदर एडमिट हैं, अभी तक किसी की माँ को ये नहीं पता जो माएँ अंदर एडमिट है कि उनके बच्चे जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ बच्चों की हड्डियाँ जो हैं वो उनके घर वालों को दी गई हैं। 9 बच्चे जिनकी शनाख्त हुई DNA टेस्ट के थ्रू और बाकी जो लीगल वर्क होता है उसके थ्रू जिनकी शनाख्त हुई, उन 9 बच्चों को भेजा गया, जबकि बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी शनाख्त ही नहीं हो सकी। 4-5 बच्चे बताया जा रहा है कि जिनकी शनाख्त ही नहीं हुई, उनकी हड्डियाँ उनके वालिदैन के हवाले की गई और उनके वालिदैन उन हड्डियों को जो है वो फिर ज़ाहिर दफनाने के लिए जो है वो गए होंगे और फिर हड्डियों को दफनाया। वो कितना दर्दनाक, कितना अफसोसनाक, कितना तशवीशनाक ये लम्हा है फैमिलीज़ के लिए बिलखसूस, क्योंकि वो लोग जो आज से कुछ टाइम पहले यहाँ पर आए थे, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कोई आया होगा, कोई 4 दिन पहले आया होगा, इस खुशी के साथ कि कुछ टाइम बाद जो है वो उनकी औलाद जो है वो होगी और वो अपनी औलाद के साथ अपने घरों को वापस जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिम्स इंतजामिया की नाहली गफलत की वजह से पिम्स जो है वो नहीं जा सके। यहाँ पर दिन भर गुजरा आते रहे, दीगर लोग आते रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ जो है उनको जो है वो फौरी तौर पर मुअत्तल किया, लेकिन वज़ीर सेहत जब पिम्स हॉस्पिटल आए तो उन्होंने आकर पूरे पिम्स हॉस्पिटल का दौरा किया, जो एक स्पेसिफिक सेंटर है यहाँ का जो वो दौरा किया और वज़ीर सेहत की जानिब से कहा गया कि मैं अपने आप को, यानी कि वज़ीर सेहत ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। अब सवाल ये है कि उनका एहतसाब कौन करेगा। यहाँ पर जो हालात हैं, पिम्स के जो डायरेक्टर हैं उनको मौके मुसलसल यही है कि सहूलियात हमारे पास मुकम्मल सहूलियात थी और हम जो है वो हर वक्त तैयार थे और हम इस चीज़ के लिए भी तैयार थे कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई वाक़या होता है तो हम उससे फौरी तौर पर निपट सकेंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर उनकी तैयारी जो है वो अगर मुकम्मल थी तो फिर इस एक वाक़ये ने, इस एक शॉर्ट सर्किट ने इतनी बड़ी आग कैसे लगे और इतना नुकसान लोगों का कैसे जो है वो किया है। ये सिर्फ इस पिम्स हॉस्पिटल की बात नहीं, यहाँ पर इस्लामाबाद की किसी भी सरकारी अस्पताल की मिसाल ले लें, वहाँ पर जो हालात हैं वो इसी तरह के जो है वो होते हैं। पिम्स अस्पताल को जो बजट मिलता है वो बजट जो है वो एक आप कह लें कि बाकी सूबों की निस्बत या बाकी अस्पतालों की निस्बत सबसे ज़्यादा बजट मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बजट को भी सही तरह से जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक तो बजट इस्तेमाल नहीं होता, फिर बाकी चीज़ें अगर आप देखें तो उसका भी, ये सिर्फ MCH की मिसाल नहीं है, आप उनके किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं आपको सहूलियात का फिकदान इसी तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज के हवाले से मामला कई दफ़ा कायमा कमेटियों में उठाया गया है और कई दफ़ा चीज़ें हुई हैं। वज़ीर सेहत का जो मौक़िफ़ है, जो पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया या आला हुकाम का जो मौक़िफ़ है, अगर हम उस मौक़िफ़ को और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे इंतजामात मुकम्मल थे, तमाम चीज़ें मुकम्मल थी, लेकिन जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भी किसी किस्म के जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल नहीं थे और पिम्स इंतजामिया की गफलत की वजह से इन तमाम 14 बच्चों की जो जान है वो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी जो है वो बनाई है, इसके अलावा पिम्स अस्पताल ने अपनी कमेटी बना दी है, ज़िला इंतजामिया ने अपनी कमेटी बनाई जो 24 घंटों में जो रिपोर्ट है वो जमा करवाई गई। वो फिर रिपोर्ट जमा करवाए जाने के बाद मज़ीद जो चीज़ें हैं वो भी सामने आना शुरू होंगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक। एक हॉस्पिटल नहीं है, ये इस्लामाबाद के कई अस्पतालों की मिसाल है। आप पिम्स अस्पताल में अगर रेगुलर आने वाली हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ के जो हालात हैं कितने क्रिटिकल हैं कि यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी नहीं होते। सुबह 8 से लेकर रात 8 तक अगर टाइम है या रात 8 से लेकर सुबह 8 बजे तक अगर टाइम है तो डॉक्टर आपको बामुश्किल 2-3 घंटे में अपने वार्ड में नजर आएगा। उसके अलावा आपको कोई डॉक्टर अपने वार्ड में भी नजर नहीं आएगा। तो ये हालात पिम्स अस्पताल के हैं। यहाँ पर जो सारा दिन जो दिलखराश वाक़यात मैंने देखे हैं, जो मैंने एक बच्ची की खाला हैं, एक जो है वो एक बच्ची के वालिद थे, एक बच्ची के चाचू थे, एक बच्ची के मामू थे, उन लोगों को, एक बच्ची के ताया से भी जो है वो मेरी बात हुई है और जब उन सारों से बात की है तो एक बिल्कुल दिल दहला देने वाली बातें जो है ना वो कर रहे थे। क्योंकि कुछ की माएँ जो है वो एडमिट है, 2 जुड़वा बच्चे जिनकी माँ इस वक्त ICU में एडमिट है, एक बच्चा जो 14 साल बाद पैदा हुआ था वो बच्चा भी नहीं रहा। तो इस तमाम तर सूरत हाल में माँ बाप का सवाल ये है कि वो अपने बच्चों के लहू जो है वो किसके हाथ पर तलाश करेंगे। क्या ये इंक्वायरीज ही बनती रहेंगी? ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी पिम्स में बहुत से ऐसे वाक़यात होते रहे और हर वाक़े पर रिपोर्ट भी बनाती जाती रही है और रिपोर्ट की एक स्पेसिफिक टाइम तक इंक्वायरी होती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक वो हीट ऑफ द टाइम रहता है उस वक्त तक मामला चलते रहते हैं और उस वक्त तक जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन जैसे ही ये मामला ख़त्म होता है तो पिम्स इंतजामिया भी खामोश हो जाती है, मुतल्लिका इदारे भी खामोश हो जाते हैं, वज़ारत सेहत भी खामोश हो जाती है। बस गौरी साहब जो सेक्रेटरी सेहत हैं उनको हटाया गया, उनकी जगह पर एक नए सेक्रेटरी साहब को लगाया गया, होपफुली कि उनके दौर में चीज़ें कुछ बेहतर हों। लेकिन वज़ीर सेहत साहब ने पेशकश ये की है कि वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश जो है वो कर रहे हैं, लेकिन अब अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें या ना करें, सवाल ये है कि क्या वो 14 मासूम बच्चे जो जान पर खो चुके हैं या वो 14 मासूम बच्चे जिनकी जान जो है वो जा चुकी है, उनकी जानों का हिसाब कौन देगा। फिल वक्त लेते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारे चैनल NRO TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए।